हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे 11 जून 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराती हूँ, मैं रोज़ हर एक वीडियो में ओनली 10 क्वेश्चंस कराती हूँ एंड लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सो वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़ें। एक बार तो वीडियो ज़रूर देखें। पीडीएफ आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर देखिए, पीडीएफ से ही कुछ नहीं होता, लेकिन उसके थोड़े से बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, पीडीएफ में 2-3 आंसर के मैं क्वेश्चंस के आंसर नहीं देती हूँ ताकि आप उनके प्रैक्टिस खुद करें और एक बार वीडियो तो ज़रूर देखें। पीडीएफ पर पूरा निर्भर ना रहें। ठीक है, पीडीएफ तो आपकी है उसके लिए कि आप इसको प्रिंट निकलवा लें तो आपका टाइम बच जाएगा लिखने से। बाकी आप वीडियो को एक बार ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी बेसिक नॉलेज जो है वो मिलेगी। सो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक स्माइल के साथ। फिर से हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य ने किसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके अपकमिंग एग्जाम के सभी जितने भी आने वाले हैं ना, उन सभी एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने अपनी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो घोषित कर दी है गैरसैंण को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अभी तक तो हम सुनते थे कि भाई देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, तो आप ध्यान रखना देहरादून जो है वो विंटर में रहेगी राजधानी, यानी शीतकालीन राजधानी देहरादून होगी और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी होगी वो गैरसैंण रहेगी। चमोली जिले में स्थित एक गैरसैंण जगह है जो उत्तराखंड की अब ग्रीष्मकालीन राजधानी रहेगी। काफ़ी लंबे समय तक उत्तराखंड के जो नागरिक थे वो कोशिश कर रहे थे गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा मांग चल रही थी और अब ये निर्णय ले लिया गया है कि जो गैरसैंण है चमोली जिले की एक तहसील है, उसको अस्थायी तौर पर जो है वो देहरादून की राजधानी जो है वो बना दिया जाएगा। यानी याद रखना, देहरादून जो रहेगी वो विंटर में रहेगी और समर में जो रहेगी वो गैरसैंण रहेगी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई देखिए क्वेश्चन के आंसर की। अब इसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो राजधानी आपको पता चल गई है। उत्तराखंड के सीएम का नाम याद करें तो सभी को इनके बारे में आई होप सो पता ही होगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो उत्तराखंड के सीएम का नाम है और उत्तराखंड के जो गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। ये उत्तराखंड की गवर्नर है। अब इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक और आंसर देना चाहूँगी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने एक नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आज यहाँ से जान लीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क क्यों फेमस है? क्योंकि ये भारत का पहला नेशनल पार्क था जिसे 1936 में खोला गया था। पहला टाइगर रिजर्व, पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में है। सो इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें। और उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है रमेश रंगानायन। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो उत्तराखंड के पेपर आते हैं, वहाँ पे आपको उत्तराखंड की जीएस भी करनी होती है, तो उसके लिए ये आपको क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। तो फर्स्ट क्लियर हो गया भाई। उसके बारे में हमने और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख ली कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए, तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या है। सो देखिए, हमारे पास अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य ने भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट जिसका नाम है कोरोबोट, इसे विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र राज्य के द्वारा, इस महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है थाने, वहाँ के इंजीनियर्स ने इसको विकसित किया है इस रोबोट को। आप ज़रूर इसका नाम ध्यान रखें। कोरोबोट जो है वो इसका नाम है। अब ये रोबोट क्या काम करेगा? तो देखिए, रोबोट जो है वो कोविड-19 रोगियों के इलाज करने और जितनी भी अस्पताल की ज़रूरतें हैं उनसे संबंधित काम करने का काम करेगा। जैसे कि आप जो कोविड के पेशेंट्स होते हैं उनको भोजन देना, उनको टाइम टू टाइम दवाइयाँ देना, उनको और भी जितनी भी चीज़ें ज़रूरत है उनको वो सारी चीज़ें देना। तो उनके संपर्क में भी नहीं आएंगे स्वास्थ्यकर्मी जो अपने भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स एंड हेल्पर्स, नर्सेज वगैरह, और उनके देखभाल के लिए भी ये जो रोबोट है काफ़ी अच्छा जो है वो काम करेगा। तो इसे विकसित किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। अब महाराष्ट्र की बात हुई तो महाराष्ट्र की कैपिटल देखिए मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे
और महाराष्ट्र की गवर्नर, अगर बात करें गवर्नर, तो भगत सिंह कोश्यारी जो है वो महाराष्ट्र की गवर्नर है। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर बताया था। अभी महाराष्ट्र ने ही एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है बिगिन अगेन। ये नाम से एक मिशन लॉन्च किया था अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने। इसमें महाराष्ट्र क्या करेगा, जो उसकी आर्थिक गतिविधि जो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से रुक गई थी, उनमें तेज़ी लाने के लिए इस मिशन को जो है वो लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बिगिन अगेन। तो ये भी आप ध्यान रखें, इसे लिंक करके पढ़ेंगे तो ईजी रहेगा बहुत ज़्यादा। तो सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल इसका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पूछा गया है गूगल क्लाउड ने भारत में वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है अनिल वल्लूरी इनका नाम है। साइड पे आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो गूगल क्लाउड इंडिया ने जो प्रबंध निदेशक हैं पहले जो थे, इनसे पहले करण बावजा थे, उनकी जगह पर अब अनिल वल्लूरी को जो है वो नियुक्त किया है। अनिल वल्लूरी जो है वो 30 वर्षों के मार्केटिंग और हाईटेक इंडस्ट्री में इनको 30 वर्षों का अनुभव प्राप्त है और अब ये गूगल क्लाउड में भारत की तरफ से वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस भारतीय सुरक्षा बल ने कोविड-19 मरीजों के लिए अर्पित रेस्क्यू पॉड जो है वो विकसित किया है। तो क्वेश्चन का आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए है भारतीय वायुसेना के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब ये है कि इसके बारे में पूरा जानेंगे, पहले इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए कि जो ये अर्पित है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं फुल फॉर्म, एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है जो आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि भाई अर्पित में पी की फुल फॉर्म क्या है या टी की फुल फॉर्म क्या है। तो इसलिए इसकी पूरी फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखें। इस पॉड का जो उपयोग किया जाएगा ये उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में या जो दूर दराज वाले स्थान है वहाँ पे जो संक्रामक रोग वाले जो रोगी हैं जिनको ये रोग हुआ है उनके निकास के लिए इसको जो है वो पॉड को विकसित किया गया है। तो हवाई यात्रा के दौरान एक कोविड-19 रोगी से संक्रामक एरोसोल के प्रसार को रोकने के लिए सुविधा का उपयोग किया जाएगा। क्योंकि देखिए जब दूर दराज वाले इलाके हैं आप वहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह लेके जाओगे तो उनका हेलीकॉप्टर में लेके आओगे जो पेशेंट है, अब उनसे आपको संक्रमण ना हो इसके लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो अर्पित पॉड है इसे विकसित किया गया है। साइड में आप जो देख सकते हैं इस तरीके का पॉड है, यहाँ पे सारी सुविधाएं होती हैं जो मरीज को चाहिए उस तरह की। और इसको डिज़ाइन में लगभग 60,000 रुपये की इसमें लागत लगी थी, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं बट लेकिन ये सिस्टम बहुत अच्छा विकसित किया गया है ताकि दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे वायु आप कह सकते हैं एयरप्लेन के माध्यम से या फिर वायुसेना के माध्यम से जो पेशेंट्स हैं उनको निकाला जाएगा वहाँ से। तो उसके लिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूँगी कि जो भारतीय वायुसेना है उनके अभी हाल ही में जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, चीफ है, उनका नाम है मार्शल राकेश कुमार सिंह बहादुरिया। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस का भी बता देती हूँ। नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह और थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए कारगर हो सकती है, तो इसे भी आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पूछा गया है केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो इस आंसर है, इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, हरे रंग की पट्टी जो है वो लगाना अनिवार्य कर दिया है BS6 वाहनों पर। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अलग से कलर बैंड जारी किए जाएंगे। जो B6 वाहन है मतलब एक स्टिकर के रूप में 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक हरी पट्टी आप लगा सकते हो, बिल्कुल ये अनिवार्य है लगाना। ठीक है, स्टिकर में BS6 वाहन के पंजीकरण और उसके ईंधन प्रकार का भी विवरण होना चाहिए कि किस प्रकार का आप ईंधन यूज़ करते हो, यानी आप पेट्रोल यूज़ करते हो, आप डीजल यूज़ करते हो। ठीक है, इस तरीके का आप वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा तो स्टिकर पे।
तो ठीक है, आप इस स्टिकर पे छोटा सा 1 सेंटीमीटर की हरी पट्टी आप लगाओगे, उसके साथ साथ आप अपनी पंजीकरण संख्या और ईंधन का प्रकार भी उस पर जो है वो लिखोगे। तो इसे ही अभी बताया है कि भाई जो BS6 वाहन है उन पे ग्रीन कलर की पट्टी जो है वो लगाना अनिवार्य है, और ये करा है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसे किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि भाई जो B6 वाहन है जिन पर हरी पट्टी लगाना अनिवार्य है, ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन में पूछा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का जो है उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने मृदा संरक्षण और निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक जो है वो इसका उद्घाटन किया है। अब ये इस क्लिनिक को शुरू करने का उद्देश्य है क्या? तो देखिए, जो कृषि है और जो बागवानी है उसके माध्यम से मणिपुर की जो आर्थिक वृद्धि है उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए ये प्लांट हेल्थ क्लिनिक जो है वो शुरू किया गया है। क्लिनिक के अलावा मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बैन जो है वो उसे भी लॉन्च किया है। यानी मतलब जो मृदा का परीक्षण किया जाता है, जो लैब होती है, उसके एक वैन बनाती है। ठीक है, तो आप वो वैन तो कहीं भी जा सकते हो और सॉइल का क्या कर सकती है, परीक्षण कर सकती है। तो इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मणिपुर में ये भी लॉन्च किया है। अब मणिपुर की बात हुई है तो देखिए, मणिपुर के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी। पहले इसकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इसकी कैपिटल जो है वो इम्फाल है मणिपुर की। इसके अलावा बात करें, मैं दोबारा से सही से लिख देती हूँ, इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मणिपुर के सीएम का नाम है N वीरेन सिंह, और मणिपुर की जो गवर्नर है उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला, ये जो है वो मणिपुर की गवर्नर हैं। अब मणिपुर की एक और खास बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या है, मणिपुर में एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उस नेशनल पार्क का नाम ध्यान रखना है, केबुल लामजो। कहीं लमजाओ भी लिखा होता है, देखिए, तो लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ये नाम थोड़ा ना डिफरेंट आपको मिल जाएगा कहीं, लेकिन है यही। ठीक है, केबुल लामजो एक नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अब ये केबुल जो लामजो नेशनल पार्क है, ये कौन सी झील पे है? तो ध्यान रखना, ये लोकटक झील पे है। लोकटक झील की अगर खास बात मैं आपको बताऊं तो लोकटक झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसपे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम केबुल लामजो है। ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, मणिपुर में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन के साथ साथ इसको यहीं पे डिस्कस कर लिया। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि देखिए, वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी जो कि आपको PDF में नहीं प्रोवाइड होती है। तो एक बार तो वीडियो ज़रूर देखिए। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो पूछा है, किसने कोविड-19 रोगियों के लिए देश की पहली स्वदेशी निगरानी प्रणाली जिसका नाम है कोविड बीप ऐप जो है वो लॉन्च की है? तो ये किसने लॉन्च की है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, साइड में फोटो भी आप इनकी देख सकते हैं, जितेंद्र सिंह हैं ये। इन्होंने अभी कोविड-19 रोगियों की सुविधा के लिए भारत की पहली स्वदेशी किफ़ायती और वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली कोविड वीप जो ऐप है इसको लॉन्च किया है। अब एक बार ना इसकी फुल फॉर्म सुन लीजिए, थोड़ी सी लंबी है, मैं बोल देती हूँ। ठीक है, आराम से बोलूँगी, सुन लेना। कोविड बीप की फुल फॉर्म होती है कॉन्टीन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन ब्लोम्ड ECIL और ECIC पॉड। ठीक है, इसको जो विकसित किया है ये हैदराबाद के जो IIT संस्थान है और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से इसे जो है वो विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 8 क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, किस ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेक महिंद्रा ने जो है वो अभी इस पहल पर हस्ताक्षर किए हैं।
टेक महिंद्रा ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें शून्य कार्बन लचीली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़कर कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने की बात कही गई है। 34 क्षेत्रों की 155 वैश्विक कंपनियों ने $2.4 मिलियन से अधिक का संयुक्त बाजार पूंजीकरण किया, जो 5 मिलियन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जितनी भी आप ऊर्जा का उत्सर्जन करते हो, जितना आप कार्बन जो है वो एनवायरनमेंट में छोड़ते हो, तो उसे कम करने के लिए एक पहल शुरू करी, जिस पे अभी हाल ही में टेक महिंद्रा ने हस्ताक्षर किए हैं। टेक महिंद्रा के प्रबंध निर्देशक यानी MD हैं CP गुरनानी, और इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट है इसके कार्यकारी निर्देशक है लिसे किंगो। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, लिसे किंगो, ये जो है वो इसके कार्यकारी जो है वो निर्देशक है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के। आगे बढ़ते हैं तो 9th क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य का दर्जा दिया है। तो देखिए क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन हमारा ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। उड़ीसा ने वंदे उत्कल जननी को राज्य का दर्जा दिया है। अब ये है क्या, तो उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा गान का दर्जा दे दिया है। ठीक है, इस एंथम को 1912 में कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्र द्वारा लिखा गया था। 1994 में उड़ीसा की विधानसभा के प्रत्येक सत्र के अंत में वंदे उत्कल जननी जो है वो गाने को मतलब गाया जाता था, और ये गीत उड़ीसा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना, वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा गान का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसको सही कर लेना, मैं आपको PDF में सही करके दे दूंगी। उड़ीसा गान का दर्जा दिया है, तो किस राज्य ने दिया है, उड़ीसा ने दिया है। ठीक है, तो अब बात हुई है देखिए उड़ीसा की, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, CM का नाम नवीन पटनायक है और गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मध्य प्रदेश के द्वारा जो है दोनों चीज़ें लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान लॉन्च किया है। इसके तहत छोटे व्यापारियों या जो विक्रेताएं हैं उनको पूंजी के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर हम कोविड-19 परिस्थिति को देखें तो सरकार ने 22,800 ग्राम पंचायतों को 1,555 करोड़ रुपए जो है वो दिए हैं, ताकि जितने भी छोटे व्यापारी हैं या जितनी भी मतलब जो काम करने वाले हैं उनको रोजगार भी दिया जा सके और आर्थिक व्यवस्था भी ठीक हो सके जो है राज्य की। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए आज के क्वेश्चन तो समाप्त हो गए। अब आज का प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। किस देश ने कोरोना ट्रैकर BD ऐप जो है वो लॉन्च की है। ऑप्शंस में है वियतनाम, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो गाइस वीडियो हमारी समाप्त हो गई। आप ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आप सभी के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज आप जितना शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एंड आप प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड गाइस प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज यहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। Thank you. All the best for your success.